शादी को आमतौर पर प्यार, भरोसे और रिश्ते निभाने के रूप में देखा जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी शादियां भी होती हैं जिनका मकसद केवल परिवार बसाना या प्रेम संबंध नहीं होता है। ऐसा ही एक नया टर्म है लेवेंडर मैरिज। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेवेंडर मैरिज के बारे में। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा इसके बारे में, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लेवेंडर मैरिज ऐसी शादियों को कहा जाता है जिसमें पति पत्नी या फिर दोनों LGBTQ+ सोसाइटी से आते हैं। ऐसे में सामाजिक दबाव, पारिवारिक अपेक्षाएं या भेदभाव से बचने के लिए वो अपनी पहचान दुनिया से छुपाते हैं और एक पारंपरिक महिला पुरुष शादी का रूप अपनाते हैं। कई मामलों में दोनों पक्ष इस बात से पहले से सहमत होते हैं कि ये जो रिश्ता बन रहा है ये केवल समाज को दिखाने के लिए बन रहा है। ऐसी शादियां केवल उस समाज में देखी जाती हैं जहां पर समलैंगिकता को स्वीकार नहीं किया जाता। तो अब आप सोचते होंगे कि मैंने आपको जो LGBTQ+ सोसाइटी के बारे में बताया वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि LGBTQ+ क्या होता है। LGBTQ समाज या समुदाय उन लोगों का समूह है जिनकी जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन पारंपरिक समाज के पुरुष महिला के ढांचे से अलग होता है। अब मैं यहाँ पर आपको LGBTQ का फुल फॉर्म बताने जा रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो L इज स्टैंड फॉर लेस्बियन, G इज स्टैंड फॉर गे, B इज स्टैंड फॉर बीसेक्सुअल, T इज स्टैंड फॉर ट्रांसजेंडर एंड Q इज स्टैंड फॉर क्वेश्चनिंग। तो इनमें से स्टार्टिंग का जो मैंने चार आपको बताया, लेस्बियन के बारे में आपको पता ही है, गे के बारे में आपको पता ही है, बीसेक्सुअल के बारे में भी आप जानते ही होंगे, ट्रांसजेंडर के बारे में भी आपको पता ही होगा। अब लास्ट में जो एक चीज बचती है क्वेश्चनिंग, तो ये वो लोग हैं जो अभी बीच में फंसे हुए हैं। उनको ये क्लियर नहीं है कि वो गे हैं या नहीं है, लेस्बियन है या नहीं है, बीसेक्सुअल है या नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है। तो वो आते हैं क्वेश्चनिंग के श्रेणी में। तो ये तो हो गया LGBTQ का फुल फॉर्म, मतलब इसका क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आगे चलता हूँ। अब इसके आगे जो प्लस लगाया जाता है उसका मतलब होता है सेक्सुअल, जिसमें कई अन्य लैंगिक पहचान भी शामिल होते हैं। समाज में भेदभाव और रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए LGBTQ+ सोसाइटी जो है ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनका मकसद यही होता है कि हमें समाज में समान अधिकार मिले। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के लड़के से ही शादी कर ले रहे हैं, लड़कियां लड़की से ही शादी कर ले रही हैं। आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, कई सारी ऐसी घटनाएं हमारे देश में अब हो रही हैं जो कि पहले नहीं होती थी। पहले अगर कोई लड़की लेस्बियन भी होती थी तो वो किसी लड़की से शादी नहीं करती थी, समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में वो किसी जेंट से ही शादी करती थी, क्योंकि उसको पता होता था कि अगर वो ऐसा बोलेगी तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग गे होते हैं लेकिन समाज के दबाव में वो किसी लड़के से शादी नहीं कर पाते थे, तो वो मजबूरी में किसी लड़की या औरत से शादी करते थे परिवार वालों की वजह से। लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। तो जो लेवेंडर मैरिज है वो यही है, मतलब लेस्बियन शादियां, लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है। तो इस टाइप की जो शादियां हैं उनको लेवेंडर मैरिज कहा जाता है और अब ये भारत में धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। भारत के इतिहास में 6 सितंबर 2018 एक ऐतिहासिक दिन था जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को रद्द कर दिया था। इस फैसले के बाद दो वयस्कों के आपसी सहमति से बने इस तरह के रिश्ते को कानूनी अपराध नहीं माना जाता। हालांकि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अभी भी चर्चा का विषय है, क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कह दिया है कि अगर दो वयस्क अपनी आपसी सहमति से कोई समलैंगिक रिश्ता बनाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उनको कोई परेशान नहीं कर सकता। यही रीजन है कि आज के टाइम पर लड़की लड़की से शादी कर ले रही है, लड़का लड़के से शादी कर ले रहा है, लड़का ट्रांसजेंडर से शादी कर ले रहा है, ट्रांसजेंडर लड़की से शादी कर ले रही है। इस टाइप की शादियां हो रही हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको लेवेंडर मैरिज के बारे में बताया, LGBTQ+ सोसाइटी जो होता है उसके बारे में बताया और इस टाइप के जो रिश्ते बन रहे हैं, विवाह हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, उनके बारे में बताया। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक ऐसी बहुत माइंड ब्लोइंग और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।